आज हम बात करेंगे कि जो हमारे 3 क्रिमिनल लॉज हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनका ऑब्जेक्ट और पर्पस क्या है। सबसे पहले बात आती है भारतीय न्याय संहिता, जो कि न्यू इंडियन पीनल कोड भी कहा जाता है। यह हमें बताते हैं कि ऑफेंसेस क्या हैं और उनकी पनिशमेंट कितनी होगी। बट जब भी कोई ऑफेंस होता है और एक्यूज को पनिशमेंट देने तक के बीच का जो सफ़र है, ये भारतीय न्याय संहिता इसके बारे में कुछ नहीं बताता है कि कौन सी अथॉरिटी को अप्रोच करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा कोर्ट में, कैसे पनिशमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसका आंसर हमें मिलता है द क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ, दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये बताता है कि एक गरीब पार्टी, विक्टिम या फिर कोई भी सोसाइटी का इन्फॉर्मेंट किस अथॉरिटी को अप्रोच करेगा, कैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मोशन में आएगा, इन्वेस्टिगेशन करते टाइम पुलिस किन चीज़ों का ध्यान रखेगी, इंक्वायरी कौन कर सकता है, ट्रायल करते टाइम कोर्ट क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, और ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन आता है उससे एग्रीव्ड पार्टी, चाहे वो एक्यूज है, विक्टिम या स्टेट, उनके पास क्या रेमेडीज हैं अगेंस्ट दैट डिसीजन, हाउ अ पनिशमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड। इन सब का जो आंसर है वो हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मिलता है। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट लॉ इज भारतीय साक्षी अधिनियम, जो कि एविडेंस की बात करता है। इंडिया में जितने भी केसेस हैं उसका मेजर जो डिसीजन मेकिंग है वो एविडेंस पे रहती है, और एविडेंस जो लॉ है वो हमें बताता है कि कौन सा एविडेंस रेलिवेंट है, किन सर्कमस्टांसेस में वो एविडेंस एडमिसिबल होगा या इनएडमिसिबल होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पार्टी के ऊपर है। इन सब का आंसर जो है हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मिलता है।